वीक में समाज के वो पिछड़े हुए लोग जो वेल्डिशन सीख करते हैं, उनके पास नो मॉरल नॉलेज, नो काइंडनेस, वो एक नाइस गाय है। वो तुम्हारे साथ बैठते भी होंगे, तुम्हारे दोस्त भी होते होंगे, पर तुम्हें पता नहीं। या फिर तुम भी हो सकते हो जो दिखावा करते हो अपने आप को। पर मुझे नहीं पता इन लोगों को चाहिए क्या, इन वीक लोगों को चाहिए क्या। ये लड़कियों का वैलिडेशन अटेंशन पाने के लिए दिन रात उनके पीछे लग जाते हैं, उनका हर बात मानते हैं। वो कुछ बोल देंगे तो ये रूठ जाते हैं। भाई, तुम्हें चाहिए क्या। ये है वो समाज के पिछड़े हुए लोग जो हमेशा अटेंशन सीख करते हैं, और कुछ बोल दो तो रूठ जाते हैं। एग्जाम्पल, शो दिस। एक बंदा जिसके अंदर नो मॉरल नॉलेज, नो काइंडनेस, जस्ट ही इज ए नाइस गाय, जो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। उसके अंदर एक जज्बात है, जानते हो किसका? अटेंशन सीख करने का। लड़कियों के पीछे भागना है उसे, अटेंशन सीख करना है। लोग चाहते हैं, वो चाहता है कि लोग उसे महान समझे, बट उसकी औकात तो कुछ भी नहीं है स्कूल में। उसने एक नया आईफोन लिया है, आईफोन, वो भी 1,20,000 वाला। बट भाई ज्योतिष, तू तो बोल रहा तेरे पास जिम जाने का मेंबरशिप नहीं है, एक स्किनी बन चुका है। आईफोन लिया है उसने, लड़कियों को दिखाएगा, लड़कियां उसके पीछे पड़ेंगे, ऐसा सोचता है वो बंदा। अपने बाप से पैसा मांगता है हर महीने अपनी किस्तें भरने के लिए। अपने बाप को बोलते हैं कि पापा मुझे कोचिंग जाना है, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे कोचिंग चाहिए, इसलिए मुझे पैसे भेजिए। बट उससे वो करता क्या है, अपने किस्तें भरता है। कोई लड़की उसे भाव नहीं देती, पर उसके पीछे वो लगा रहता है। कोई लड़की उसे बोल देगी, छी तू तो कैसा इंसान है भाई, मत आ मेरे सामने। बट वो नहीं सुनता, वो उसके पीछे लगा रहता है, लड़की को टीज कर, लड़की के पीछे भागता रहता है। और ये तुम भी हो सकते हो। पर दूसरी तरफ, जवान, a man himself with evidence of mindset and kindness, वो तो किसी की फिक्र भी नहीं करता है। वो तो अभी भी अपने पापा के कपड़े पहनता है। लड़के उसे स्कूल में ऑल फैशन बुलाते हैं, बट जवान डजंट केयर, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं, जस्ट लाइक हिज बॉल। उसे कोई कुछ कहे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में लगा रहता है, अपने डेली रूटीन में लगा रहता है, वर्कआउट में लगा रहता है। कोई कुछ उसे कह दे, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और इन्हीं क्वालिटी की वजह से इसे हाई वैल्यू मैन। वो कुछ करने से पहले सोचता नहीं है, जो उसे सही लगता है वही करता है। वो किसी की अटेंशन वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता है, क्योंकि अटेंशन वैलिडेशन खुद आते हैं उसके पास। वो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने ऊपर मेहनत करना होता है। अब तुम खुद चूज करो, तुम्हें ज्योतिष बनना है या फिर जवान। चूज करो। मैन के लाइफ में हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं जिंदगी के, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए, आसान रास्ता। ऐसे एग्जाम्पल देखो, तुमने कभी ना कभी तो अपने स्कूल में एक ऐसा बंदा देखा ही होगा जो हर किसी को धमकाता है। वो हर जगह जहाँ भी जाता है वो अपने पंतरों के साथ जाता है, हगने जाता है, मूतने जाता है, अपने पट्टरों के साथ जाता है। वो एक ऐसा फट्टू इंसान है जो उसके बिना, उन पट्टरों के बिना कुछ भी नहीं है। पर भी वो हर किसी कमजोर को धमकाता है स्कूल में, कॉलेज में। वो जो भी सामने आया जाएगा उसे धमका देगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके पंटर है जो उसे बचा लेंगे। बट उसकी फट जाती है जब वो एक रियल मैन के सामने खड़ा होता है, स्टैंड लेता है। और उसके पंटर भी तब नहीं होता है, वो चुपचाप पतली गली से निकल जाता है। और जानते हो, स्कूल भी आता है रॉयल एनफील्ड से, फट 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 पटाखे बजा कर आता है। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, डाइट के भी पैसे नहीं है, जिम के भी पैसे नहीं है। बट वो रॉयल एनफील्ड में आता है। हर महीने अपने पापा को कॉल करता है कि पापा कोचिंग की फीस देने हैं, मुझे पैसे चाहिए थे। बट कोचिंग तो वो लेता नहीं, उसे किस्ती भरनी है। ईएमआई पे लिया है उसने रॉयल एनफील्ड। क्यों? क्योंकि हर किसी को दिखाने के लिए कि उसके पास रॉयल एनफील्ड है, वो भी अमीर है, आईफोन है उसके पास, उसको भी अटेंशन चाहिए। इस तरह के लोग तुम्हारे इधर भी बहुत मिलेंगे, फट्टू लोग, जो धमकाते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, अंदर से खोखले हैं। तुम चूज करो। प्लान बी, मुश्किल रास्ता। ये सुनने में लग रहा है ये इतना ही मुश्किल है। असल में ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें फोकस रहना है इसमें। तुम्हें माइंड को फोकस लगाना है, तुम आराम से इसे पार कर लोगे। जैसे कि तुमने प्लेन ए में देखा था कि कैसे एक बंदा रॉयल एनफील्ड लेता है दिखावे के लिए, पटाखे फटाके जाता है हर जगह पे, बस अपने आप को मर्द समझता है, वही अकेला मर्द है इस रूम में, ऐसा समझता है। तो ऐसे छुट्टियां मत करो भाई। प्लान बी, मुश्किल रास्ता। तो देखो, तुम जो उन पैसों से अय्याशी कर रहे थे, अपने पापा से जो मांग रहे थे कोचिंग के बहाने, उसको तुम कहीं सही यूज में लगाओ। तुम्हें 10,000 महीने देते हो पापा, तुम एक अच्छी स्किल डेवलप करने में लगाओ, एंड जिम में लगाओ। स्किल बोले तो कुछ भी हो सकता है। तुम
एआई, अभी तो एआई का भी ज़माना बहुत आ चुका है, इसमें बहुत सारे स्किल्स हो गई, जिसमें दुनिया भर में कुछ ही लोग होंगे जो इसमें अच्छे होंगे। तो याद रखना कि जो स्किल्स में लोग कम है, वही स्किल्स में हाईएस्ट पेइंग अपॉर्चुनिटी है। सो तुम कोई अच्छी स्किल सकते हो एआई के द्वारा या कुछ भी। उसके बाद तुम चाहो तो बेस्ट है, एक अच्छी फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल सीखो। इन फ्यूचर अगर तुम कहीं कुछ इवेंट में जाते हो एंड तुम कुछ सक्सेस हो जाते हो, तो यू हैव ए चांस, तुम अच्छी तरह बोल पाओगे। नहीं तो अभी जैसे मैं हकला रहा हूँ, तुम ऐसे हकलाओगे। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एंड सेकेंडली तुम जिम में लगा सकते हो। और देखो, हाँ मानता हूँ अभी नहीं बनेगा फिजिक, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन 4 साल, 4 साल में तुम्हारी 90% लोगों से अच्छी फिजिक हो जाएगी। गारंटी है भाई। तुम डाइट अच्छे से मेंटेन करो, फिजिक में अच्छे से ध्यान दो, बन जाएगी आराम से। बस ये टाइम का खेल है। और तुम स्किल डेवलप करोगे तो तुम्हें जॉब मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग यू टू डू जॉब, इट्स लाइक ए बिजनेस जो तुम्हें काम देंगे एंड तुम उसे पूरा करोगे तो तुम्हें मनी ऑफ कोर्स मिलेगा। उसके द्वारा तुम अपने कुछ भी एक्सपेंसेस को, अपने लग्जरी को खुद से पूरा कर सकते हो विदाउट इवन डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो ये चीज को समझो कि मुश्किल रास्ता क्यों सही होता है, क्योंकि तुम खुद से कर रहे हो, तुम्हें पता चला है दुनिया कैसे चल रहा है, तुम्हें पता है कि मनी का वैल्यू क्या है, तुमने हर चीज देखी है एंड उसके बाद प्रोग्रेस किया है। सो चूज करो प्लान ए एंड प्लान बी, तुम्हें क्या लेना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड हाँ मानता हूँ कि प्लान ए आसान रास्ता था, वैलिडेशन मिल जाएगी, बट लंबे समय तक नहीं। भाई देख, तुमने रॉयल एनफील्ड लिया, तुमने बाइक लिया, तुमने आईफोन लिया, चलता है भाई, चलेगा, मान लूंगा कि 1-2 महीने चलेगा, बट उसके बाद ना तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी स्किल्स है, ना तुम्हारे अंदर बात करने की क्षमता है, ना तुम्हारे अंदर कुछ पर्सनैलिटी है। लड़की तुमसे बात करते ही भाग जाएगी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग भी तुमसे, जो लड़के बात करेंगे ना, वो तुम्हें प्रेस नहीं करेंगे, तुमसे देख के भाई ये तो हमसे भी चूतिया बोल के निकल जाएंगे। बट प्लान बी में ऐसा नहीं होगा। तुमने प्रोग्रेस किया, तुमने अपने आप को फोकस रखा, लोग आएंगे, प्रेस करेंगे, लड़की तुम्हें अनलिमिटेड वैलिडेशन देगी। ट्रूथ है, अनलिमिटेड वैलिडेशन देगी, तुम्हें कहीं जाने का भी जरूरत नहीं, उनके पीछे भागने का भी जरूरत नहीं। तुम बैठे रहे हो, वो खुद आएंगे तुम्हारे सामने। चूज करो तुम इसीलिए। आजकल इंडिया में इतने लोग आलसी हो चुके हैं कि वो अटेंशन के भूखे हैं, दर बदर घूमते रहते हैं लड़कियों के पीछे। मैंने खुद अपने स्कूल में देखा है। दे आर ट्रू सिम ब्रदर। वो मतलब लड़कियों से पसंद भी नहीं करते, पर एकदम अपने आप को माचो में सोचते हैं। उसके साथ फनी बात करने को करता है, क्या करता है, ऐसे फनी टॉक करने करता है थोड़ा लड़की को रिझाने के लिए, बट लड़की उसे जोकर समझ के निकल जाती है। तो ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें सही से, थ्रू एक्सपीरियंस है मुझे भी। तुम ये सब करोगे ना, कुछ होने वाला तो नहीं है, तुम्हें बाद में रिग्रेट जरूर होगा तुम जब बड़े बड़े हो जाओगे। तो जितनी जल्दी सकते हो अभी से शुरुआत करो कि अपने आप को बेटर बनाने की। इस वैलिडेशन के चक्कर में कभी मत पड़ना, इसमें पड़ जाओगे ना, निकलने के लिए तुम्हें साल लग जाएंगे वैलिडेशन के। तुम्हें, तुम ऐसे सोचोगे, तुमने फोन देख रहा, फोन अच्छा है, हाँ हाँ, उसका एक लड़की का टेक्स्ट आया, तुमने इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया। और करेगा भी तुम, कोर्स यू डोंट हैव बिजी टाइम। कौन सा समय तुमने बिजी निकाला है भाई, कौन सा समय तुमने कुछ किया है? दिन रात तो फोन में लगे रहते हो। लड़के तुमने रिप्लाई किया, लड़की सोचेगी ओ ये फ्री है, फर्स्ट में लड़की तुम्हें ध्यान नहीं देगी, बट तुम जब वो टेक्स्ट वो ले रही है 2 मिनट, तुम दे रहे हो 1 सेकंड में रिप्लाई, वो दे रही है, ओ भाई बात कर रहा हूँ, रिप्लाई, टेक्स्ट किया, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, लड़की तो सोचेगी तू वेला है भाई। एंड ये नहीं कह रहा कि इंस्टेंट रिप्लाई देना गलत है भाई, तो सही है देना, बट जब तुम फ्री हो तब रिप्लाई दो। ऐसे बिजी हो रहे हो, फोन बजा, जाके रिप्लाई दे रहा हूँ, ऐसे मत करो, इंस्टेंट वैलिडेशन के लिए मत भागो। सो आज की वीडियो इतना ही था। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, मेक श्योर बी ए ग्रेट वॉरियर।